हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नाइन्थ का हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया था। इसमें बोल रहा है कि एपी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर बना रखे हैं डायगोनल बीडी के ऊपर और ये पैरेललोग्राम है। तो एपी तो ये रहा और सी क्यू ये रहा, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर बना रखे हैं, डायगोनल है जो बीडी के ऊपर। अब क्या बोल रहे हैं, शो दैट, हमें दिखाना है ट्रायंगल ए पी बी और सी क्यू डी। एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या है, कोंग्रुएंट है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। पहले ये वाला एंगल, ठीक है, और इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए बी पी इक्वल होगा सी डी क्यू के। हो गया। और फिर होगा हमारा एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बताया था आपको, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर आता है हमारा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल है सी डी के। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल हो गए, सॉरी अपोजिट साइड एंगल लिख दिया मैंने, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एक 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी इक्वल हो गया, गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ए बी इक्वल टू सी डी के, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीन चीज होगी, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी क्यू के। ये हो गया। अब देखो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो सारा क्या हो जाता है, रिमाइनिंग जो पार्ट है वो सारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सेम। तो अब जो बच गया वो सारी चीजें इक्वल हो गई, ठीक है, सारे एंगल इक्वल हो गए। लेकिन हमें क्या दिखाना है, ए पी इक्वल दिखाना है सी क्यू के, तो हम यही लेंगे, ए पी इक्वल है सी क्यू के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो ट्रायंगल के अंदर बाकी चीजें बच जाती हैं वो सारी कोरस्पॉन्डिंग चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं बाई सीपीसीटी, ए पी है वो इक्वल आ गया सी क्यू के। ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। इसी का फर्स्ट पार्ट पहले वाला हो गया, जो ये ट्रायंगल सोल्व किए हमने कॉन्ग्रुएंट किए, और दूसरा पार्ट बाई सीपीसीटी से ये हो गया। तो यहां तक हो गया हमारे 10th का क्वेश्चन। अब देखते हैं 11th का। देखो भाई 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी आपको दिख रही होगी, ये रही, और ये रही डी ई एफ, और इनके वर्टिसेस जोड़ रखे हैं इनने। ये ए से डी तक जोड़ रखा है, बी से ई तक, और सी से एफ तक, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी जो है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, फिर ए बी है वो ई डी के इक्वल है, बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, और बी सी है पैरेलल है ई एफ के, ये भी हमारे को पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो ये गिवन दी हुई है सारी चीजें। अब बोल रहा है वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। तो शो दैट ए बी ई डी, ये वाली ट्रायंगल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, हमें ये वाला दिखाना है। तो देखो अब भाई कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसने देखो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो पैरेललोग्राम ए बी ई डी, ये वाली जो हमें क्या दिखानी है, पैरेललोग्राम दिखानी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई डी बन रही है ना, ए बी ई डी में ए बी जो है ना वो इक्वल है किसके, डी ई के, और ए बी जो है वो पैरेलल भी है डी ई के। ये दोनों चीजें दी हुई हैं, गिवन दी हुई हैं, ये दी हुई, ठीक है। ए बी डी ई के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर, एक अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है सिर्फ, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो फिर लिखोगे देयर फोर या हेंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, पैरेललोग्राम होगी तो अब देखो ए बी ई डी पैरेललोग्राम होगी तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ठीक है, और ये वाली हमें इक्वल दी ही थी। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, पहली वाली होगी कंप्लीट। अब दूसरे में देखो कौन सी वाली ट्रायंगल है, बी ई एफ सी। बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब बी ई एफ सी दिखाना है हमें, बी ई एफ सी। अब देखो ये वाली इसके इक्वल आ गई, ठीक है, और बी ई, अब देखो बी सी और ई एफ इक्वल भी दी हुई है और पैरेलल भी दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है और पैरेलल दी हुई है, सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये भी पैरेललोग्राम हो गई भाई, इसका भी एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो गया। अब मैं देखो एक बार ए डी को 1 मान लेता हूं और बी ई को 2 मान लेता हूं। देखो पहले वाली जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव की थी उसमें 1 जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई, 2 के। और फिर दूसरे केस में है ना जो सेकंड वाली साइड है वो किसके आ जाएगी, सी एफ के इक्वल। क्यों, हम नीचे वाली भी पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे जैसे पहले वाली की हमने, क्योंकि अपोजिट पेयर है, पैरेलल और इक्वल है, तो ए बी ई एफ सी भी क्या हो गई, एक पैरेललोग्राम। और इसकी वजह से सेकंड लाइन जो है वो थर्ड के इक्वल आ गई, सेकंड लाइन थर्ड के इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए डी पैरेलल है सी एफ के, तो ए डी जो है वो पैरेलल हो गई ना सी एफ के। कैसे, फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड के इक्वल है और सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल होगी ना, फर्स्ट लाइन थर्ड के इक्वल हो जाएगी ना ऑटोमेटिक भाई। इक्वल और पैरेलल आ गई पैरेललोग्राम में, और सेकंड और थर्ड भी इक्वल और पैरेलल आ गई, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल और पैरेलल आएगी। हम ऐसे लिख देंगे अबोव, ठीक है, या फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख के और फिर ये लिख देंगे। अब बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। अब ए सी जो एफ डी है ना, देखो ए सी एफ डी ये भी क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। अब देखो एक अपोजिट पेयर हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है उससे, और सेकंड और थर्ड है उससे हमने प्रूव किया कि फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो इक्वल और पैरेलल है। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन कहाँ पे है, देखो ए डी एफ सी में है, ए डी एफ सी में एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। ए डी एफ सी में दोनों लाइंस क्या कर देंगे हम, इक्वल और पैरेलल है, तो ए डी एफ सी भी एक पैरेललोग्राम हो गई, ये भी प्रूव कर देंगे। फिर बाकी बाइसिपिसिटी से रिमाइनिंग पार्ट फिर इक्वल हो गया, तो ए सी और डी एफ ये भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ए सी ये वाली साइड और ये वाली ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, तो तीनों साइड देखो भाई, तीनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 2 गिवन दी हुई थी, तीसरी हमने प्रूव कर दी, तो तीनों साइड जब इक्वल दी हुई है और कॉन्ग्रुएंट है तो बाई एस एस एस, ठीक है, ट्रिपल साइड वाले फॉर्मूले से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स, इसमें हमें ये तो हो गई हमारी ए बी सी और ये होगी डी ई एफ, डी ई एफ। अब ए बी दी हुई है इसके इक्वल, फिर बी सी दी हुई है इसके इक्वल, और ये तीसरी वाली जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, ठीक है। तो तीनों साइड हो गई तो बाई एस 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 रूल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इस तरीके से होगा हमारा 11th पार्ट पूरा। अब 12th का देखो, देखो भाई 12th क्वेश्चन में ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम दी हुई है और ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। और फिर हमारे को दिया हुआ है भाई, इसको एक्सटेंड कर दिया, बी को एक्सटेंड कर दिया और इधर सी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बना ली। अब देखो पैरेललोग्राम बना ली ए ई बी सी, ए ई सी डी कंस्ट्रक्ट करके एक पैरेललोग्राम बना ली। पैरेललोग्राम बना ली तो क्या हो गया, ए ई जो है वो पैरेलल होगी डी सी के और इक्वल भी हो गई, ठीक है। ए ई पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। ऐसे ही फिर ए डी जो है वो पैरेलल हो गई ई सी के और ए डी जो है वो इक्वल भी हो गई ई सी के, ये हो गई। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ज्यादा हार्ड नहीं है हमारा क्वेश्चन। ये सारी अगर इक्वल हो गई तो अब देखो एंगल जो है अपोजिट, किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, ठीक है,
और हमने कंस्ट्रक्ट की तो एडी जो है वो ईसी के इक्वल हो गई, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, हमने इसके इक्वल और पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली, तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल बन गई सीईबी। सीईबी आइसोसेल ट्रायंगल बन गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गए 1 और 2, एंगल 1 इक्वल हो गया किसके, एंगल 2 के। अब देखो दूसरा केस, एंगल 2 और मैं इसको रख देता हूं एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितने हो गए 180 डिग्री के, और इधर मैं रख देता हूं एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो गए 180 डिग्री। अब देखो 2 और 3 क्यों हुए, 2 और 3 एंगल इक्वल क्यों हुए भाई, जो एंगल 2 और 3 है ना ये एक ही साइड के एंगल हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है तो ये अंदर के एक ही साइड के एंगल हैं, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, या आप जो भी बोलो, तो ये 180 डिग्री के हो गए। ठीक है, बाय ट्रांसवर्सल लिख दो। फिर 1 और 4 इक्वल क्यों हुए, लीनियर पेयर एंगल हो गए। अब ये दोनों 180 के इक्वल हैं दोनों इक्वेशन, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख लेता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 के इक्वल है, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 के, तो आपस में भी इक्वल हो गए। 180 हटा दिया, ये वाली इसके इक्वल रख दी। अब 1 और 2 इक्वल है, तो 2 से 1 काट दो, तो एंगल 3 जो है वो इक्वल आ गया एंगल 4 के। फर्स्ट केस में यही प्रूव करना था, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के। कर दिया, इतना समझ में आ गया। यहां तक हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखो, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। क्यों, क्योंकि देखो ए बी पैरेलल है और सी डी पैरेलल है। अब पैरेलल को ट्रांसवर्सल काटती है तो एक ही साइड के एंगल का सम, यानी ये एंगल ए है और ये डी है, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, और इधर बीसी का भी 180 होगा, इस साइड में बीसी बन जाएगी, ये बी हो गया और नीचे हो गया सी एंगल, तो बी और सी का भी 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए यानी 3 एंगल जो हमने 3 लिखा हुआ था, और डी, फिर बी की जगह 4th एंगल और प्लस एंगल सी, तो 3 और 4 हमने अभी प्रूव किया इक्वल हैं, ये रहे। तो मैं 3 से 4 को काट देता हूं, एंगल 3 से 4 कट गया, तो कौन कौन सा आ गया इक्वल, एंगल डी इक्वल आ गया एंगल सी के। ये हमारा 2 पार्ट हो गए सोल्व। देखो दिखाता हूं, ये देखो ये होगी ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल इक्वल हो गए। अब बोला है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये ऐसे बना लेंगे इसको क्रॉस करके, इक्वल है ट्रायंगल बी ए डी के, बी ए डी के, ऐसे कर लिया। अब देखो भाई ये भी हो जाएगा, कैसे, हमने अंदर वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लूं ऐसे, ठीक है, ये होगी हमारी ए बी डी, फिर ये होगी हमारी ए बी और सी। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन दी हुई है। ठीक है, और ये एंगल हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए और बी इक्वल, और ए बी कॉमन साइड है। ठीक है, तो एस ए एस रूल से ए डी बी सी के गिवन दी हुई है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं ऊपर, ए डी जो साइड है वो इक्वल दी हुई है किसके, बी सी के। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है। फिर एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के, हमने प्रूव किया है, प्रूव वो लिख दो। ठीक है, नहीं तो दोबारा भी कर सकते हो अगर खाली यही पूछ लिया हो तो। और फिर ए बी साइड ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये हो गई, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा है डायगोनल एसी और बीडी। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाकी रिमाइनिंग पार्ट सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये दोनों डायगोनल है, तो बाई सीपीसीटी इसके बाद जब हमने ये वाला सोल्व कर दिया तो इसके बाद हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। ठीक है,
और AC जो है वो इक्वल आ गया BD के। ये भी हो गया हमारा इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना था 12th क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में सोल्व हो गया। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे वो करेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।